Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 2A of unit number 4. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे probability and its related term, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था what is trial या what is experiment, what is sample space, what is event and different types of event like mutually exclusive event and equally likely event. So there are different terms related to your probability, जो ये सभी टर्म आगे हमें बहुत जरूरत में आएंगी, तो इसलिए वो प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में. जी हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या है दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर की प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज, जहां पे हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे. देन उसके बाद एडिशन थ्योरम यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, एंड देन बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक वी विल कंसिडर सम प्रॉब्लम. तो चलिए इन सभी चीजों को जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली लिख रखा है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. यानी कोई भी इवेंट अगर ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होती है. अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो सेम हमने ये प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर कोई इवेंट ई है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज पीई, so what is the probability of not happening the event? That is PE bar, and PE bar is nothing but 1 minus PE. And the third property जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है that is the probability of certain event. Now what is certain event? एक ऐसा इवेंट जहां पे सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे फेवरेबल केसेस हो जाते हैं. राइट अभी तक हमने बात करी है अगर सपोज एक कॉइन ही है उसमें हेड और टेल दो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं. अब अगर हम फेवरेबल केस भी बोलें कि हेड और टेल दोनों ही फेवरेबल हैं तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर इवेंट की, दैट पर्टिकुलर इवेंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. राइट तो एक ऐसा इवेंट जिसे हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं जहां पे आपके जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे के सारे फेवरेबल केसेस हो जाते हैं. तो दैट मींस फेवरेबल केसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस. तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज ऑलवेज 1. राइट सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज यू कैन राइट. अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और ये प्रॉपर्टी जो है ये हम आगे भी यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होना बहुत जरूरी है, आपको याद होनी चाहिए. राइट अब अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पे बात करूं तो वो है एडिशन थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. सो यहां पे कहा जाता है कि इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ यू हैव टू इवेंट्स ए एंड बी, राइट सो ए इवेंट के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इवेंट के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड बी. So that is given by P of A plus B is equal to PA plus BB if these two events are mutually exclusive events. Right? अब इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी रखा है एज एन एग्जाम्पल कि सपोज वी हैव एन urn that is contain a bag or a box that contains 10 black and 10 white balls. Right? So मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है I can consider that have 10 black and 10 white balls. Now find the probability of drawing two balls of the same color. Right? अब यहां पे आपको दो बॉल यहां से एक तरह से ड्रॉ करनी है, दो बॉल निकालनी है. सो इन दिस बॉक्स अगर मुझे दो बॉल निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहां पे कितने बनेंगे, जी हाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 20C2 बिकॉज दिस बॉक्स कंटेन 20 बॉल्स और 20 में से हमें 2 आउट करनी है, दैट मींस 20C2 बिकम्स द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस. बट नाउ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, ऊपर मुझे चाहिए फेवरेबल केस. अब यहां पे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स ऑफ द सेम कलर. यानी आपको यहां से दो बॉल निकालनी है तो केसेस क्या हो सकते हैं, केसेस ये भी हो सकता है कि आपको दोनों बॉल क्या मिल जाए, दोनों बॉल ब्लैक मिल जाए या आपको दोनों बॉल व्हाइट मिल जाए. ये भी तो हमारा फेवरेबल केस हुआ क्योंकि हमें बोला जा रहा है टू बॉल्स ऑफ द सेम कलर. दैट मीन्स कि अगर यहां से आपने इवेंट किया और उस केस में आपको 2 ब्लैक बॉल मिली तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, उस केस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी P ऑफ A, यानी कि इसको हम मान रहे हैं इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स. राइट P क्या डिनोट कर रहा है, ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स. राइट और ब्लैक बॉल्स यहां पे कितनी है 10, तो 10 में से अगर मुझे 2 बॉल्स बाहर निकालनी है दैट मींस फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस बिकम
10c2 डिवाइड बाय एग्जॉस्टिव केसेस दैट इज 20c2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 into 9 डिवाइड बाय 2 into 1 डिवाइड बाय 20 into 19 डिवाइड बाय 2 into 1, इसको आप सॉल्व करेंगे दैट बिकम 9/38। सिमिलरली नाउ दिस इज अ इवेंट जहां पे हमने क्या माना, यहां माना कि ये प्रोबेबिलिटी है जो कि दो ब्लैक बॉल को आउट कर रही है। सिमिलरली हम यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, सपोज वी लेट प्रोबेबिलिटी बी, यानी कि बी एक दूसरा इवेंट है जो कि हमें क्या देता है, इट विल गिव्स 2 वाइट बॉल, राइट। सो 2 वाइट बॉल्स को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी अगर हम पीबी बोल रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट मींस एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस अगेन 20c2, बट हाउ मेनी वाइट बॉल्स आर देयर, अगेन देयर आर 10 वाइट बॉल्स, और 10 वाइट बॉल में से अगर 2 वाइट बॉल आनी है तो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 10c2, यानी सेम थिंग है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, 9/38। नाउ व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि केस तो 2 ब्लैक बॉल से भी हो रहा है और केस 2 व्हाइट बॉल से भी हो रहा है, तो व्हाट इज द टोटल, सो इन दिस केस द टोटल प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला PA प्लस बी इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी कि 2 ब्लैक बॉल्स प्लस 2 व्हाइट बॉल की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, दैट PA प्लस PB। तो अगर हम दोनों को ऐड ऑन कर देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 balls of the same color is equal to PA plus PB and that is given as 9/38 plus 9/38, तो आप इन्हें ऐड करोगे you will get 9/90, right? So this is the concept of addition theorem. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो यहां पे आती है वो आती है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। जी आप ये कब यूज करनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स। अब यहां पे ध्यान रखिएगा साइमल्टेनियस अकरेंस है या तो एक अकर हो चुका और उसी पे डिपेंडेंट दूसरा केस हो, या फिर दोनों इवेंट एक साथ अगर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस अकरेंस। अगर इस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे देन द प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज PA एंड B। नाउ दिस ऑपरेटर रिप्रेजेंट एंड। सो बेसिकली लास्ट जो हमने पढ़ा वो और था, यानी कि PA और PB, बट ये क्या है, एंड ऑपरेशन। एंड का मतलब दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगा एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन एज PA into PB by A। Now what is P by A? Now this P by A represent the conditional probability। जी हाँ, इसी डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन है जो कि आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस PB by A represent conditional probability, that means probability of event B when event A is already happened, right? event A already हो चुका है, अकर हो चुका है, अब उसके बाद probability B event की क्या है, तो that is called conditional probability। बट अगर हम यहाँ पे ये बोलें कि A और B जो 2 इवेंट्स हैं वो आपस में डिपेंड ही नहीं करते, यानी दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट मींस प्रोबेबिलिटी B by A इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी B, यानी कि B का A से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस केस में कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं बनती, PB by A बिकम्स PB, और ये जो हमारा एंड ऑपरेशन है दिस इज सिंपली PAB इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाइड बाय PB। तो यहां पर अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी पूछ ली जाए कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन लॉ या व्हाट इज लॉ ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सो आप वहां पे स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। बट अब इन्हें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कहां पे मल्टीप्लाई होगा, कहां पे एडिशन होगा, वो हमें प्रॉब्लम्स में ही समझ में आएगा। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको पहले समझाई जहां पे मैंने एडिशन करना सिखाया कि ऐड क्यों हुआ, बिकॉज वहां पे 2 सेपरेट इवेंट हैं और दोनों इवेंट की वजह से कंप्लीट इवेंट बनता है। बट अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो साइमल्टेनियस अकरेंस कहां पे होती है, लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल। सो ये एग्जांपल कहता है बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स एंड अ सेकेंड बैग कंटेन्स 3 ऑफ ईच कलर। यानी कि अगर मैं इतने पार्ट को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो सपोज दिस इज बैग 1, राइट, ये बैग 1 है जिसमें कितनी व्हाइट बॉल है, 4 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। सिमिलरली देयर सेकेंड बैग जिसके अंदर है हमारे पास 3 ऑफ ईच कलर, यानी 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक, राइट। अब आगे क्या कहता है, बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग चूजन। यानी कि पहले इन 2 में से कोई एक बैग चूज किया जाता है और फिर जो बैग चूज किया जाएगा उसमें से एक आपकी बॉल को ड्रॉ करना है। अ बॉल इज चूजन एट रैंडम, राइट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, यानी कि अब जो एक बॉल यहां से बाहर निकल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे पहले बैग सिलेक्ट होगा। सो सबसे पहली चीज यहां पे क्या है कि इन 2 बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मेरे पास 2 बैग्स हैं और मुझे कोई एक सिलेक्ट करना है, यानी अगर मैं आपको कहता हूं आई हैव सैंपल स्पेस बैग 1 एंड बैग 2, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1।
सो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केस तो एक ही रह गया बिकॉज ओनली बैग 1 इज देयर, और टोटल केसेस कितने हैं, बैग 1 और बैग 2, तो टोटल केस हो गया 2। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 को मैं अगर यहां पे लिख दूं PB1, सो दैट इज 1/2, एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज ऑल्सो 1/2। यानी कि दो बैग हैं और दोनों बैग में किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी हाफ। अब आगे क्या करना है, बैग सिलेक्ट हो गया, अब इस बैग में से 1 बॉल ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। वो बॉल कैसी होनी चाहिए, व्हाइट बॉल होनी चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं इफ द बैग 1 इज सिलेक्टेड, यानी बैग 1 सिलेक्ट हो चुका, उसके बाद अब इस बैग 1 में से 1 बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो बॉल कैसी हो, व्हाइट बॉल। सो यहाँ पे कितनी व्हाइट बॉल है, 4 व्हाइट बॉल्स आर देयर, सो दैट मींस देयर इज अ फेवरेबल केस 4C1। और टोटल कितनी है, यहाँ पे टोटल है 6, तो टोटल कितने केस बनेंगे एग्जॉस्टिव केस, 6C1, क्योंकि 6 बॉल में एक बॉल जानी है, दिस इज द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, और फेवरेबल क्या है, व्हाइट चाहिए, तो 4C1 इज द व्हाइट केस। बट अब क्योंकि ये बैग 1 से ड्रॉ की जानी है तो इसमें बैग 1 मल्टीप्लाई होगा बिकॉज दीज टू आर द साइमल्टेनियस अकरेंस कि बैग 1 और फिर उस बैग 1 में से आपकी ये व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, राइट। सो दैट मींस स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल from first bag is the probability of choosing the first bag multiplied by the probability of drawing white ball from the first bag, that is 4C1 divided by 6C1, तो हो जाएगा 4/6, that is 2/3, so 1/2 multiplied by 2/3, 1/3। सिमिलरली अगर हम कहें कि आपका सेकेंड बैग सिलेक्ट होता, तो सेकेंड बैग से अगर मुझे व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके फेवरेबल केस हो जाएंगे 3C1 बिकॉज देयर आर 3 व्हाइट बॉल्स, और टोटल बॉल्स कितनी है, दैट इज 6, तो एग्जॉस्टिव केस हो गए 6C1, तो ये हो गया 3/6, दैट इज 1/2। सो 1/2 तो व्हाइट बॉल ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी है, बट पहले सिलेक्ट भी तो होगा ना बैग, तो सिलेक्ट होने का मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस, तो अगर हम यहां लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, तो दैट इज सेकेंड बैग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड बैग में से हमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो दैट इज 1/4। अब क्योंकि ये दो सेपरेट इवेंट हैं, अगर आपका पहला इवेंट हो जाता है इफ यू आर चूजिंग बैग 1 तो बैग 2 अकर नहीं हो सकता, एंड इफ यू आर चूजिंग बैग 2 तो बैग 1 अकर नहीं हो सकता। बट है तो दोनों इवेंट ना, आइदर इससे भी आ सकता है बैग 1 से और बैग 2 से भी आ सकता है, दैट मींस टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। अब चाहे वो बैग 1 से आए चाहे वो बैग 2 से आए, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, और कंडीशन, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज दिस केस प्लस दिस केस, यानी 1/3 प्लस 1/4, दैट बिकम्स 7/12। सो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि कहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन यूज करना है और कहां पे हमें एडिशन यूज करना होता है। व्हेन वी फाइंड आउट द टोटल प्रोबेबिलिटी और कंडीशन तो हम वहां पे एडिशन यूज करने वाले हैं, और जहां पे साइमल्टेनियस है यानी एक इवेंट दूसरे इवेंट से इनिशिएट हो रहा है, उसी के बाद या उसी के साथ अकर हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया दिया है। अभी मैं और भी प्रॉब्लम्स लूंगा जो कि इसके अपकमिंग लेक्चर्स में आएंगी, तो बने रहिए मेरे साथ उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।